नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यूपी एग्जाम्स अभी ने मैच पर भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के लिए जितना संशय है ना, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिस बच्चे ने परीक्षा दी है वो कट ऑफ के लिए जितना कंफ्यूज है ना, उतना शायद ही कभी जीवन में कंफ्यूजन रहा हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सारा का सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। जितना भी कंफ्यूजन है सारे फैक्ट के साथ, सारे तर्क के साथ मैं बात करने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है, और अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एन मोमेंट पर अगर आप फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोग फिजिकल नहीं कर पाएंगे, आप लोग कहीं ना कहीं रनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे। रनिंग 1 या 2 दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसको टाइम लगता है मेरे भाई। जितने भी बच्चे, जितने भी लोगों ने, विद्यार्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया था और उनके आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अनुसार अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं आप लोग रनिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग इधर उधर से गुमराह होते रहोगे और अगर आप लोग लो कॉन्फिडेंस में आकर के ये सोचोगे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी और इस वजह से तैयारी नहीं करोगे, और बाई चांस अगर आपका मार्क्स अच्छा आया है और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एंड मोमेंट पर आप रनिंग की तैयारी नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। फैक्ट क्या है ये बात ध्यान से सुनो। यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ में केवल फिजिकल की कट ऑफ कर रहा हूं, जितना फिजिकल के लिए कट ऑफ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कट ऑफ है ये केवल और केवल फिजिकल की कट ऑफ मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकल में आपको कितने मार्क्स चाहिए, फिजिकल के लिए आपको बुलाए उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने नंबर है तो शुरू कर दो रनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं सर 2.5 गुना बुलाएंगे, कई लोग कह रहे हैं सर 3 गुना बुलाएंगे। देखो 2.5 गुना तो कम से कम बुलाया जाना ही है, 2.5 गुना से कम नहीं बुलाएंगे। हाँ 3 गुना बुलाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कहीं पे भी नोटिफिकेशन में नहीं है 2.5 गुना ही बुलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बुलाएंगे। 3 गुना बुलाया जा सकता है, कारण है कि चुनाव आने वाले हैं। दूसरी चीज, फिजिकल में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा बच्चों को चांस देने के लिए 3 गुना बुलाए जा सकते हैं। 60,000 प्लस पदों पर भर्ती है और 60,000 प्लस पदों का अगर मैं 2.5 गुना लूं तो लगभग मैं अगर बात करूं तो लगभग 1.5 लाख हो रहा है, यानी कि 1.5 लाख बच्चे तो बुलाए जाएंगे। अगर 3 गुना की बात करूं तो 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 के आसपास तो बच्चे बुलाए जाने ही हैं। अगर पिछली वैकेंसीज का एनालिसिस करोगे ना तो सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। आप 2018 में अगर आप लोग देखो तो कुल मिला के जो पद थे वो 41,520 थे और जो फार्म भरा लोगों ने कितने ने, 22 लाख लोगों ने फार्म भरा। एक सीट पर लगभग 55 बच्चे जो है वहां पर कंपटीशन दे रहे थे। 2019 में अगर हम लोग पदों की बात करें तो 49,568, लगभग 49,000 साढ़े 49,000 पद हैं और जो फार्म भरे वो 19 लाख प्लस लोगों ने भरे, क्योंकि अल्टरनेटिवली लगातार ये वैकेंसी आई। एक सीट पर 40 बच्चे प्लस एग्जाम दे रहे थे। इस बार हुआ क्या, इस बार जो वैकेंसी है वो भी 60,000 प्लस पदों पे है और अगर फार्म की बात करें तो 48 लाख परीक्षा दिए, लगभग 34 लाख ने, लगभग 34-35 लाख लोगों ने, बच्चों ने परीक्षा दिए। एक सीट पर 56 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चे आप में से ये कमेंट करते हैं, कई बच्चे आप लोगों ने मैंने देखा है, कई वीडियोस में भी आपको ये कहा जा रहा है कमेंट हाई, जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी। मेरे भाई सारे के सारे वहां पर जो पेपर देते हैं ना उनके सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते। दूसरी चीज, आप जिससे भी अपने आसपास पूछ रहे हो और अधिकतर बच्चा अगर आपसे ये कह रहा है ना मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, आधे से ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं मिथ है। केवल और केवल कई स्टूडेंट तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कई स्टूडेंट केवल मिथ कहते हैं मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने खुद ने देखा कट ऑफ में कई बच्चे तो, एक बच्चे ने तो ये लिख रखा था 320 नंबर आ रहे हैं, पेपर ही 300 नंबर का, उसके 320 नंबर आ रहे हैं। बड़ा गजब की बात है, मतलब हद कर रखी है लोगों ने। तो कट ऑफ की अगर मैं बिना आपको इंतजार कराए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है मैं आपको बता दूं। फाइनल है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बता रहा हूं, इससे जो भी आपको बता रहा हूं +-5 हो सकती है। और अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कर दो, वरना फिर कह रहा हूं पछताओगे, आप लोग पछताओगे। अगर अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो तो बाद में केवल और केवल आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंतजार करने वालों के लिए सिर्फ उतना ही बचता है जितना मेहनत करने वाले अपने पीछे छोड़ करके चले जाते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हो, और मैं फिर कह रहा हूं अगर आपके 185 से 195 की रेंज में आते हैं, अगर आप मेल हो तो 190 से 195 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, और अगर आप फीमेल हो तो 185 से 190 नंबर आ रहे हैं, +-5 कर लेना। इससे ज्यादा कट ऑफ शायद ही देखने को मिले, नहीं मिलेगी। देखो वैसे तो कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है कि जो कह दिया वही हो जाएगा, मैं कह दूंगा वही पत्थर की लकीर हो जाएगा। लेकिन फैक्ट के बेसिस पे जो लगता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो लगता है वो यही है कि इतने मार्क्स के आसपास फिजिकल के लिए बुलाना फाइनल प्रोसेस नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है भाई। फिजिकल में इतने लोग बाहर आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग जब फिजिकल अटेंड करोगे, जब आपको पता लगेगा, अगर 100 बच्चों का ग्रुप फिजिकल देने के लिए दौड़ता है ना तो पहले राउंड में, क्योंकि यहां देख रहा पहले राउंड में मैं आपको बताता हूं 100 का ग्रुप 50 का रह जाता है। इतना कमजोर फिजिकली हमारे पास बच्चे वहां पर आते हैं जो पढ़ने, जितने पेपर पास हुआ है, अच्छे जिनके मार्क्स हैं, जिनके शानदार मार्क्स होंगे, वो भी देखना आप फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा कैंडिडेट बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस भ्रम में मत रहना और मत कोशिश करना कि बस कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी, हमारे तो इतने नंबर नहीं आ रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके बहुत ज्यादा नंबर नहीं आते। लाखों बच्चों के 200-250 नंबर आना कोई इतना आसान काम नहीं है। और पेपर में जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि पेपर में जब हम बैठे तो हमारे आराम से नंबर आ रहे हैं। बेटा पेपर के अंदर
क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं और वो हमसे गलती से गलत हो जाते हैं। पेपर में इल्यूजन आना एक आम बात है, यानी कि अगर हमें पता है कि बी ऑप्शन आंसर आएगा और बी ही हमें लगाना था, फिर भी गलती से हम सी लगा के आ जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं। पेपर है वो मजाक नहीं है, पेपर अपना एक प्रेशर साथ में लेकर के चलता है और उस प्रेशर में 2-5 क्वेश्चन का गलत होना कोई आम बात है। अच्छे से अच्छे विद्यार्थी का गलत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस भ्रम में मत जीना कि सबके 250 नंबर आ रहे हैं, 250-300 नंबर आ रहे हैं, किसी के कितने आ रहे हैं, किसी के कितने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आपको बता रहा हूं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो ये रहे आपके नंबर, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ से हो तो आपके पास 175 से 185 की रेंज आएगी। अगर आप मेल हो तो आपके 180 से 185 नंबर रहेंगे और आप अगर फीमेल हो तो 175 से 180 नंबर रहेंगे, प्लस माइनस 5 कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो 165 से 175 है, मेल की जो कट ऑफ है 170 से 175 है, फीमेल की जो है 165 से 170 है, प्लस माइनस 5 कर लेना। और एसटी के अगर आप कैंडिडेट हो तो 145 से 155 कर लेना। और अगर आप लोग मेल हो तो 150 से 155 और फीमेल हो तो 145 से 150 और प्लस माइनस 5 कर लेना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप फिर कह रहा हूं मैं, देख लेना, अगर आप अभी भी नहीं जाग रहे हो, अगर आप अभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो और आपका रिजल्ट आने के बाद अगर आप तैयारी करोगे, उसके बाद शुरू करोगे, तो मैं आपको कह रहा हूं फिर पिछड़ जाओगे। कई बच्चे केवल इस वजह से भ्रम पैदा करते हैं। कई लोग जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया वो ऐसे ही भ्रम पैदा करते हैं कि हमारे इतने नंबर आए, हमारे इतने नंबर आए। बातों में नहीं आना है। इतने नंबर लाना कोई आम बात नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप उन लोगों में आ रहे हो जो फिजिकल देने जा रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसलिए अगर आपके इतने नंबर हैं तो फिजिकल के लिए आपको बुलाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सपेक्टेड है। अब फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट अगर आप हो ना तो बेटा 4.8 किलोमीटर की, मेरे भाई 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना कोई आसान बात नहीं है। इतना आसान नहीं होता। जब वहां दौड़ने लगते हैं ना बच्चे तो थोड़ी थोड़ी देर में देखना आप, कई लोग तो बेहोश आपको मिलेंगे, कई लोग इधर उधर पड़े हुए मिलेंगे। अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जाएगा तो फाइनल तक पहुंचने वाले बच्चे 10, 15, 20 रह जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा डाटा बता रहा हूं मैं। कई बार तो ऐसे ऐसे ग्रुप मिलेंगे 5-5 बच्चे मिलेंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमारा फिजिकल कितना मजबूत है ये हम जानते हैं। तो जितने भी लड़के हैं ये मत सोच के बैठ जाना ये जो 4.8 किलोमीटर की आपकी जो डिस्टेंस है आप 25 मिनट में आसानी से कर लोगे। नहीं, तैयारी करना शुरू कर दो, सुबह शाम लग जाओ। क्योंकि अगर आपने इतने नंबर हासिल किए हैं और उसके बाद भी अगर आप लोग फिजिकल की वजह से बाहर हो जाते हो, मैं आप फिर कह रहा हूं इतना ज्यादा गिल्ट फील होगा जिसकी कोई हद नहीं है। और पछताने से ज्यादा बढ़िया है कि बेहतर बेहतर प्रयास किया जाए। अगर मेहनत करके हारोगे तो फिर भी उतना दुख नहीं होगा, लेकिन अगर भ्रम में रह करके हार गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें फीमेल की तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, वो भी कितने मिनट में, 14 मिनट में। इतनी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं तैयारी करना शुरू कर दो मेरे भाई। मिल लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन वापस से आऊंगा आपके सामने और ये कि यही कट ऑफ आप देख लेना। लगभग इससे 2-5 नंबर ऊपर नीचे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तैयारी कर लो, फिर कह रहा हूं आपसे तैयारी कर लो। धन्यवाद, जय हिंद।